देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह जी ने जो शब्द कहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अब मैं अर्चना सिंह को चुनौती देता हूँ कि अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत हमारे विधायक के पास है, वो विंध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चुनौती देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी उनके पास ऑडियो वीडियो प्रमाण है तो वो जनता के सामने, प्रेस के सामने प्रस्तुत करें। अन्यथा मैं विधायक नागेंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ एफआईआर करें और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। उसका कारण ये है कि काम करते करते अध्यक्ष पार्षदों के बीच में स्वाभाविक तौर पे है मनमुटाव या कि किसी प्रकार की का वो मतभेद हो सकता है। इनके पहले भी जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे स्वर्गीय विष्णु प्रकाश मिश्रा जी, उनके खिलाफ 15 पार्षदों ने आरोप लगाया था अविश्वास का ये आवेदन, तो उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। वो पार्टी फोरम पे आए, उन्होंने अपनी बात कही। यहाँ संगठन मंत्री चंद्रशेखर झा जी गए, उन्होंने बात किया पार्षदों से। फिर उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्रा को भेजा। तो जब सांसद जनार्दन मिश्रा पार्षद और अध्यक्ष को साथ में बैठाए तो अध्यक्ष ने तुरंत अपनी कमियां स्वीकार कर ली और वहीं से मामले का पटाक्षेप हो गया। ये मामला लड़ाई पार्षद अध्यक्ष के बीच में है और अध्यक्ष पार्षद के बीच की लड़ाई को विधायक के ऊपर आरोप लगाए, खिसियाहट कहीं निकालती हैं। आपके बीच में क्या दिक्कत है, आप पार्षदों को करिए। पर इन्होंने जो ये कहा है कि नागेंद्र सिंह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उनको ये चीज बाजार में करनी चाहिए, पुस्तक के सामने करनी चाहिए, समाज के सामने करनी चाहिए। अन्यथा वो झूठी साबित हो, वो विधायक से माफी मांगे। अब भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे जाके लिखित माफी मांगे, अन्यथा नागेंद्र सिंह जी को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में काम करते करते गलतफहमियां बीच में हो जाती हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे कि राजनीति में काम करते करते लोग गलतफहमियों तो दल तक छोड़ देते हैं। तो गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, पर उन गलतफहमियों को सार्वजनिक करना, भाई आपके पास फोरम है भारतीय जनता पार्टी का, जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में हैं, जिले के प्रभारी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, वहां अपनी बात करिए। तो आपने तो कोई मौका नहीं दिया, आपने तो सीधे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। और आप अध्यक्ष किस कारण बनी है? आप किसी को कोटेदार कहेंगी, भाई उसी के कोटे से तो आप अध्यक्ष बनी है। नहीं तो नागेंद्र सिंह जी तो तैयार नहीं थे आपको बनाने के लिए। उनका ये कहना है कि हमने पार्टी फोरम में बताया है, पार्टी फोरम को अवगत कराया। क्या आपको इसकी जानकारी? पार्टी फोरम में उन्होंने बिल्कुल अवगत नहीं कराया। देखिए, हमने आपसे कहा ना कि विष्णु प्रकाश जी, स्वर्गीय विष्णु प्रकाश जी इसके पहले अध्यक्ष थे, उनके साथ भी मनभेद हुआ था पार्षदों के साथ। वो पार्टी फोरम पे आए, लिखित दिए, संगठन मंत्री जी गए, बात किए, फिर सांसद जी को भेजे और मामला उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हाँ ये मेरी गलती है। तो जो बड़ा है उसको तुरंत झुक के अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब पार्षदों और अध्यक्ष के बीच में लड़ाई किस बात की होगी? भाई पार्षद को क्या चाहिए? नाली, बिजली, सड़क, सफाई, इसके अलावा पार्षद क्या देंगे? पार्षद भी जनता से चुन के आता है ना, उसको भी जवाब देना पड़ता है। और आप आप तानाशाह चलाएंगे कि आप कुछ नहीं। भाई आपने जो कुछ भी किया तो गुड़ में नागेंद्र सिंह के दम पे किया। आप हरियाणा से आके गुड़ में अध्यक्ष बन गई तो कोई आपके लोकपिता के माथे बन गई है? ये तो नागेंद्र सिंह की कृपा से ही बनी ना, या भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी। भारतीय जनता पार्टी सिंबल न देती तो आप कैसे बनते? अब दम है तो अगली बार आप निर्दलीय लड़के देखो और फिर बताओ कि हमारा जनाधार है। पर ये ठीक है, ये बात तो गैर हो गई, पर इतने संभ्रांत तो सीनियर विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। आरोप लगाइए, जो नैतिक आरोप है आरोप लगाइए, पर इस तरह का आरोप लगाना ये बिल्कुल है। मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अर्चना सिंह के पास ऐसा कोई भी सबूत है तो सार्वजनिक करें, अन्यथा आदरणीय नागेंद्र सिंह जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीडी वगैरह का भी जिक्र हुआ है कि उनके पास कुछ ऐसी सीडी है और विधायक जी के बाद कहीं ना कहीं आपका नाम जो है पूर्व विधानसभा में लिया जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं आप इसीलिए आप लोगों को बुलाया हूँ ना, इसीलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं इसीलिए प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि अगर उनके पास कुछ है तो उसको सार्वजनिक करें, और नहीं है तो फिर झूठी है। फिर आप गुड़ क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रही हैं। अब आपके रहते कोई एक विकास आप बता दीजिए कि हमने 5 साल में ये फला विकास गुड़ के लिए किया है। पार्षदों ने भी आरोप लगाए।